नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के सबसे ज़्यादा फेमस डागर टेलर्स एंड फैशन शॉप में। डागर साहब, दो वक्त पर दो टाइम ऐसे आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो कि सीज़न चल रहा होता है, कभी कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए? मैं सभी दर्शकों के लिए बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मैं आप लोगों की वजह से आज पलवल में बैठा हूं, क्योंकि पूरे इलाके से जो लोग आते हैं और जो मुझे चाहते हैं और मैं उन्हें चाहता हूं, तो लोग उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है भूटानी जी। साथ ही मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपका जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगुनी करे और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो जड़ तक बात की जड़ें निकालते हो। तो एक आपके लिए भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को, मैं सुनने वाले जितने मुझे सुनते हैं उनको भी धन्यवाद। तो लोगों का प्यार है पूरे इलाके से और इलाके से सभी आदमी आते हैं और हर गांव से कौन है जो डागर टेलर को नहीं चाहता। आज की डेट में लोग, मैं तो ये भी यूज़ करूँगा शब्द कि मजबूर हो रहे हैं फिटिंग की वजह से। क्यों? एक कोई काम करने वाला शहर के अंदर कुर्ता पजामा का जानने वाला व्यक्ति और फिटिंग के जानने वाला व्यक्ति रहा नहीं। सारे जितने थे वो या तो एक काम छोड़ गए या दुकान छोड़ गए या बुजुर्ग हो गए या जैसे भी है कोई कारणवश फिटिंग का काम का कोई सिस्टम ऐसा है कि जो हमारे पास हम पे उस्ताद महाराज की दया है और अपने माता पिताओं की और बुज़ुर्गों की बहुत आशीर्वाद है, जो हम 44 साल से इस जॉब के अंदर एक कीर्तिमान हासिल किया है हमने। बता दें आपको कि खेमराज डागर जो ऑनर हैं यहाँ के डागर टेलर्स एंड फैशन शॉप के, इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि वो कई बार इंची टेप का भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि फीते का भी इस्तेमाल नहीं करते। कद बुत देख कर ही पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं। एक तरह से इनके आँखों में एक्सरे मशीन लगी हुई है जो फिटिंग एकदम से परफेक्ट दे देती है। डागर साहब, हमने सुना है, बल्कि हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, एक बार फिर इसे याद दिला दूं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पास आप गए थे, इंची टेप भी लेकर नहीं गए थे, लेकिन आपने उनका पूरा नाप ले लिया था आंखों ही आंखों से। क्या कहोगे? हाँ, ऐसे हमारे कई चांस ऐसे हुए हैं। एक जो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई जो है लोग बताते हैं जी ये हमारे इलाके के डागर टेलर्स हैं और ऐसे ऐसे। अच्छा, तो भाई मेरा एक कुर्ता ज़रूर बनाना। तो ऐसा ही था कि ना तो वह इंच टेप था नहीं कुछ था, तो कपड़ा उनके पास था। तो उन्होंने कहा है कि एक मसलिन का कपड़ा था, तो भजन लाल जी के पास हमारा एक खेमचंद बैरागी है, वो मुझे लेके गए, तो वहाँ से कन ये चांस आया। तो इसलिए जो है बोले जी कि नाप नूप, तो मैं बोला जी कोई बात नहीं, नाप ले गया आपका। अच्छा, महंगा कपड़ा है भाई, देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चांस आते हैं। अच्छा, जीवन में महंगा कपड़ा जब उन्होंने कहा होगा, और चौधरी भजन लाल जी खुद एक शख्सियत थे, एक बड़े नेता थे, आपको डर भी लगा होगा कहीं नाप बिगड़ गया तो खैर नहीं है? नहीं, कि एक एक्सपीरियंस होता है और फिर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और एक चैलेंज लेने में तो हमें बड़ा मन लगता है। किसी से चैलेंज लेने में कोई काम की कहता है, अभी एक साउथ की ड्रेस आई है, अब साउथ की ड्रेस वो लड़का कह रहा है जनौली का है, मैं अभी वो आएगा तो मैं बुलवा देता, आप मुझे पहले बताते। तो जनौली के तो अभी एक कस्टमर और भी आए थे। हाँ, अभी जनौली के ही नाप दे के गए हैं, तो उसमें मैं आपको एक ड्रेस भी दिखाऊंगा। एक वो ड्रेस उन्होंने दिल्ली से जो है कहा, दिल्ली में कहा जाके भाई मुझे ये ड्रेस बनानी है, फ़ोटो दिखाया तो दिल्ली में वो ड्रेस नहीं बन पाई उन पे। देखो कितना बड़ा चैलेंज। फिर उन्होंने फरीदाबाद में ट्राई मारी, तो उनको कहने को मिला कि भाई आपको तो साउथ ही जाना पड़ेगा इस ड्रेस को तैयार कराने के लिए। अब उन्होंने वहाँ से फरीदाबाद से फ़ोन किया मेरे पास, एक जी हमने एक बार आपसे इमरान हसन है कोई हीरो, इमरान हसन की ड्रेस हमने बनवाई थी आपसे, तो हमें बहुत अच्छा लगा और वो फिटिंग हमारी बहुत परफेक्ट फिटिंग बैठी, जो आप शब्द यूज़ करते हो ना, एक परफेक्ट फिटिंग, तो परफेक्ट फिटिंग बैठी। तो उस परफेक्ट फिटिंग की कारण उन लोगों ने कहा कि एक हमारे डागर टेलर हैं, उनको हम याद करते हैं। तो उन्होंने वहीं से फ़ोन मिलाया,
तो उस टाइम पे फ़ोन मिलाया तो मैं बोला भाई कौन बोल रहे हो? बोले जी जनौली से बोल रहे हैं, एक बार हमने आपसे फिटिंग कराई थी एक फ़िल्म के वाकई कपड़ों की, तो अब हमें एक समस्या आ गई है। मैंने बोला क्या बात है? बोले कि साउथ इंडियन कपड़े हैं और वो ड्रेस तैयार करनी है। मैं बोला फ़ोटो भेज। उनने फ़ोटो भेजा तो वो किसी बड़े शोरूम पे खड़े थे उस टाइम पे। तो जब उन्होंने कहा कि जी ये ड्रेस है, मैंने कहा हाँ एक्सेप्ट है, मैं बनाऊंगा, आप आ जाओ। भला जी कपड़ा, मैंने कपड़ा मेरे पास है, तो कपड़ा मैंने निकाल के रख दिया है। और हाँ नाप ले लिया है और उस ड्रेस का फ़ोटो मैं कहूँगा अपने छोटे बेटे से सिकंदर से भाई वहाँ मैं तो फ़ोटो निकाल के और आपके सामने जो है उसे आप कैमरा पे दिखाओ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो ये पूरे डिज़ाइन है आपके पीछे, ढेरों वैरायटी है आपके पास, बाहर नीचे लिखा भी हुआ है कपड़ा ही कपड़ा। कपड़े के डिज़ाइन के साथ साथ आपने जो पैकिंग वाले लिफाफे हैं वो भी बड़े बल्क में ले रखे, ऊपर देखिए आप पूरा सजा रखा आपने। देखिए एक सिस्टम होता है, जब सिस्टम बन जाता है ना तो आदमी फिर मार नहीं खाता। एक छोटा एक हमारा जो कमाई है हमारी, वो एक सुई की नोक से कमाई है। अगर सुई की नोक नहीं हो, महाभारत का शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, सुई की नोक नहीं होती तो आज हमारा मैं इतना बड़ा टेलर नहीं होता, लोग कपड़े सिले नहीं पहनते कोई भी कभी से भी। एक सुई की नोक से पैसा कमाना और अपना आजीविका चलाने, गुजर बसर करना एक बहुत बड़ी बात है। तो सुई की नोक का पैसा है और ये किस हर टेलर की कह रहा हूँ मैं, सुई के नोक का पैसा है। अच्छा, आप जो जिक्र कर रहे हो वो पांडव कौरव के बीच में जब विवाद हुआ था तो कौरवों ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, आपका ये कहने का मतलब? तो हमने जब हम महाभारत देखते थे, जब महाभारत देखते थे तो जब देखा था तो जब उसमें ये शब्द आया था और वो शब्द हमारे दिमाग में आज तक चलता है, एक एक सुई की नोक की तरह जगह नहीं दूंगा, कहा था ना दुर्योधन ने, तो कहा था। तो मेरा कहने मतलब है कि वो सुई की नोक से, मैं बोला यार सुई की नोक से तो भाई बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो उसी सुई की नोक से आज हमने अपना गुजर बसर आजीविका जो चलाई है और उसी तरीके से काम जो है सारा चीज़, मेरा कहने मतलब ये है। तो हर चीज़ एक सिस्टम में होती है और ये सारी चीज़ें चलाया जाता है कि भाई जो है पॉलीथीन छपवाना, लेबल छपवाना, लेबल किस प्रकार के छपने हैं, कपड़े हम किस प्रकार के लाने हैं, हम चुनिंदा थान लाते हैं 10, 20, 30, तो चुनिंदा एक्यूरेट लाते हैं और एक्यूरेट रेटों में बेचते हैं, 10-5% हम लेते हैं। और बाकी हमारा सिलाई का बहुत अच्छा काम है और सिलाई में हमारा आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लोग कहते हैं भाई डाक टेलर बहुत महंगा तो है पर फिटिंग बहुत बढ़िया है। मैं उनके दिमाग के जो फितूर निकालना चाहता हूँ। एक डाक टेलर महंगा नहीं, उसने लिख रखी है सस्ता सिलवाए हमसे सिलवाए। अच्छा, आप महंगे नहीं हो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, महंगा नहीं हूँ। जो व्यक्ति 1600 ले रहा है और मैं 1000 ले रहा हूँ तो कहाँ से महंगा हूँ? जबकि उनके बाप भी टेलर ना है, खाली उनने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं पुराने। अगर वो टेलर लिखता है तो उनके बच्चों के रिश्ते बंद हो जाएंगे। एक भाई टेलर हैं ये तो बड़ी बड़ी बिरादरियों में। लेकिन आपने तो टेलर के रूप में एक ब्रांड बनाया अपने आप को। मैंने अपने आप में एक ब्रांड क्या, एक अपने आप में एक ये कहो एक कि इस पेशे का सम्मान बढ़ाया है जो ये पेशा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाया है। आज भी लोग ये कहते हैं कि डागा टेलर से सिला हुआ है तो इसका मतलब है परफेक्ट फिटिंग होगी। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्ट फिटिंग। देखिए ये साउथ इंडियन कपड़ा है, बिल्कुल ये साउथ इंडियन कपड़ा है और इसको मैं आपको दिखाऊंगा। एक इसको मैंने चैलेंज किया है और ये भाई जनौली के हैं, जिस दिन पहरे उनको देख लेना और उनको पूछ लेना, उनका इंटरव्यू ले लेना। ये मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं बनाऊंगा ड्रेस। अच्छा, जनौली के युवा को क्या क्या शौक चल रहा है कि साउथ ड्रेस चलवा रहे हो? और ये हमारे हिंदू धर्म में ब्लैक कपड़ा नहीं चलता, हाँ। लेकिन उसने साउथ इंडियन ब्लैक कपड़ाई में लगन सगाई में बैठेगा ये लड़का। अच्छा, हाँ, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि आपने पूछा है लड़के से कि जनौली का होकर साउथ इंडियन की ड्रेस क्यों चूज की है? हाँ, वो कह रहा है जी मेरा शौक है, मैं पहनूंगा और मुझे कोई बनाने वाला नहीं मिला दिल्ली आगरे के बीच में। मैंने कहा मुझे मंजूर है, आप आइए मैं बनाऊंगा। अच्छा, आपने आपदा को अवसर बना लिया होगा, फिटिंग के रेट भी ज़्यादा ले लिए होंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल मैंने उनको रेट बताया, कपड़े का रेट बताया, सिलाई अपनी जो पैंट शर्ट की लेते वही लिए। अच्छा, कोई फालतू नहीं लिए, पूछ लेना भाई इनको, कतई 1 रुपया फालतू नहीं लिया। क्यों मैं नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाऊंगा? मैं प्रोफेशनल काम करने वाला व्यक्ति हूँ, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। 44 साल से मेहनत कर रहा हूँ
अब तो इस बाज़ार के अंदर मुझे 30 साल हो गए, तो मेहनत कर रहा हूँ। तो मेहनत के मतलब ये थोड़ी है कि मैं आबा के बाबा किसी को जो है रेटों में काटूंगा या कर, ऐसा नहीं होता। डागर टेलर महंगा नहीं बल्कि सस्ता, और वो भी बहुत अच्छा। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप गरीबों के, पूर्व फौजियों के बच्चों से पैसे नहीं लेते सिलाई के, बल्कि अपनी तरफ से कपड़ा भी भेंट करते। वो प्रथा चली आ रही है या बंद कर दी है? नहीं, वो आपने बहुत बड़ी बात मुद्दा उठाया है। आज भी मेरा बोर्ड देखना, बोर्ड पर लिखा हुआ है गरीबों के लिए सिलाई फ्री। यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है और गरीब, हमें लगता है गरीब का तो एक शब्द थोड़ा सा भद्दा सा लगता है, मैं कहूँगा ज़रूरतमंद। ठीक है, ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई भी होता है तो हम उसको सड़क पे से भी बुला के भी कपड़े पहनाता हूँ। एक भाई आप यहाँ आओ, बोले जी क्या बात है, एक मुझे लग रहा है आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप आइए। तो नहीं जी मैं ना, तो नहीं ऐसा है कपड़े लो। तो और बहुत से अपने आप चले आते हैं, एक बाबू जी मैं गरीब आदमी हूँ। अब वो गरीब तो नहीं होता है भाई जो है मोटरसाइकिल पे आ रहा है, बड़े बड़े फ़ोन ले रखे हैं और महंगे जूते पहन रखे हैं, या गाड़ी से आ रहा है, या मतलब बड़ा फ़ोन लेके आ रहा है, तो ये एक अलग बात है। तो ये भी हमें पहचान होती है क्योंकि हम भी इलाके के ही व्यक्ति हैं, हर गांव में हमारी जानकारी है, हर गांव के सरपंच का हम पे एड्रेस है, रिकॉर्ड है। क्योंकि आज से थोड़ी ना 30 साल बहुत हो जाते हैं, जब बस स्टैंड से टिकट घर से और मीनार गेट तक कम से कम 60 से 70 टेलर थे यहाँ पे इसमें। और आज भगवान की कृपा थे, सब पता ना अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आज एक भी नहीं है वहाँ से वहाँ तक। तो ये एक कंपटीशन हमने लड़ा है शहर के अंदर। जिन पे 40 कारीगर हुआ करते थे, उन पे 2-2 4-4 आदमी पे आ गए हैं। आज मेरे पास 10 आदमी हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आजकल लोग क्या सिलवाना पसंद करते हैं और आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? सिलवानी की बात ऐसी है, हमारे पास कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा और ये सारी चीज़ें, कुर्ता पैंट ये बहुत चल रही है, और जवाहर कट, बास्केट और ये सारी चीज़ें हैं, अपना ब्लेज़र वगैरह ये सारी चीज़ें। अब गर्मियों में हमने ये लगा लो, सुबह से शाम तक इतने बिजी होते हैं, कुर्ता पजामा का इतना काम चल रहा है, और वाइट पैंट शर्ट ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि सारे काम में कुर्ता पजामा बेस्ट जा रहा है आज की डेट में। और अपने जो मैना गांव है, मोहना बोलते हैं जिसको, मोहने गांव से हमारे एक आदमी के बस 25-25, 20-20, 15-15, 10-10 जोड़ी बन रहे हैं। उस गांव का बहुत प्यार है मुँह पे। और पिरथले गांव से, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिन गाँवों में ज़मीन की सुर्खी आई है, अब वो लोग पहनने खाने में ध्यान दे रहे हैं। बोले जी हम तो अब तक यूँ निकाल दिए कि 1-2 कुर्तान में निकाल देते थे, लेकिन अब हमें ध्यान हुआ है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा, अब हमें वो हो है। तो कल भी आदमी कम से कम 5 से 6 जोड़ी डाल गए थे, और फिर दोबारा दूसरे आए तो वो भी डाल। तो मेरा कहने का मतलब ये कुर्ता पजामा की, और एक क्रेज चल रहा है आजकल, बाप बेटा एक से पहनेंगे। छोटा बच्चा कितना ही बड़ा है, 4 महीने का है, 10 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, तो बाप बेटा एक में से बनवाते हैं एक तरह के। तो ये क्रेज बहुत चल रहा है, बहुत लोग बनवाते हैं, जिनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं मेरे पास। और ऐसी चीज़ें हैं भूटानी जी के समाज के अंदर काम करना, और एक मजबूतियाई से करना, और एक अपना, हम एक डिक्टेशन के व्यक्ति हैं कि भाई जो है संस्था चलाते हैं, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, जिसका मैं हाल ही में एक हरियाणा के प्रभारी मेरे बनाया गया है हरियाणा का। तो मेरा कहने का मतलब ये, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग हुई तो उसमें मुझे जो हरियाणा का प्रभारी बनाया है। तो हम जो है उसी तरीक़ा से काम करते हैं, हम अपनी आजीविका चलाना जानते हैं। और इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाएगा वो मार नहीं खाएगा। आजीविका का मतलब है 10 रुपये की कमाई है, उसी में खुश रहना है। ये नहीं है कि भाई किसी का लाख रुपया मारा, किसी का इधर। अब बहुत से लोगों पे, अब हमारे कई छुटभैया नेता हैं जिन पे सिलाई भी नहीं पड़ती, ऐसे भी हैं, और मैंने लिस्ट बना रखी है। मैंने एक बार तो किया, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ में जोड़ लिया, फिर बीच में आएंगे, अभी टाइम चल रहा है, उन पर कड़क तगादा चल रहा है। अच्छा, ऐसे नेता कई हर पार्टी में होंगे? छोट भैया कई पार्टियों में, छोट भैया नेता कई पार्टी के जिनकी लिस्ट है, जो ये मान लो कि देखते ही उनने पसीना आ जाता है जब मैं खड़ा होता हूँ सामने। रास्ते में मिल जाते हैं, उनके कई 10 आदमियों में मिल जाते हैं, लेकिन देने में जोड़ पड़ता है ना एक दूसरे का। तो अब उसको उनको कर रखा है मैंने थोड़ा सा, भाई देखो पैसे दो,
हमने भी ऐसे थोड़े ना एक भाई जो है आपके कपड़े सिले हैं और देना पड़ेगा उनको, देंगे। देखिए मेरे सामने मैं अपनी कहूँगा, किसी नेता का खड़ा कर दो और एक आम आदमी का खड़ा कर दो, फिटिंग इतनी ज़बरदस्त है डागर टेलर बस स्टैंड पलवल, इतनी ज़बरदस्त फिटिंग है, एक के जो आदमी 60 साल का वो 50 का लगेगा पहन के। तो जब फिटिंग बैठती है ना, तो जब ही कोई भी व्यक्ति सिलवाता है, और वो व्यक्ति ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो 10-10 20-20 जोड़ी बनवा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ देखा है। और फिर हमेशा आदमी मेरे पास जो आता है वो सिफारिश से आता है, पहले सिफारिश करवाएगा। सीधी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती सुकारी से, कौन सा टेलर कहाँ गया कैसे, ऐसे देख के लोग आते हैं मुझे नाप देने की, वो नहीं समझते कि बाबू जी आप नाप ले लो, क्यों सोचते हैं कि कोई और ही लेगा। तो वहाँ कारीगरों में भगते हैं कि भाई बाबू जी आप नाप ले लो, भला जी वहाँ जाओ, बैठे तो हैं मास्टर जी। कई लोग तो मुझे सीधा पूछते हैं आके, एक जी डागर साहब कहाँ हैं? मैंने कहा आने वाले हैं, बैठिए। आपको क्या करना है? भला जी मुझे तो 10 जोड़ी कपड़े डालने हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, इतने मैं ले लेता हूँ नाप। लोगों को ये नहीं पता, लेकिन नाम की पता है, चेहरा की नहीं पता बहुत लोगों को, तो नाम की पता। ये भी एक कम्प्लीमेंट है। तो व्यक्ति की पहचान कपड़ों से और उनके जूतों से होती है, यानी कि शरीर के ऊपर कपड़े हैं जिस तरीके से पहने हुए हैं उससे उसकी पहचान बनती है। और डागर टेलर्स एंड फैशन शोरूम में आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी पहचान भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक से एक वैरायटी है कपड़ों की, और कपड़ों की वैरायटी के साथ साथ परफेक्ट फिटिंग है, जिसके लिए डागर साहब पहचाने जाते हैं। पलवल में 44 साल का अनुभव है जैसा कि कह रहे हैं, और बड़े बड़े नेताओं के इन्होंने कपड़े भी सिले हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप अगर आएंगे, आखिरी काम की बात मैं पूछूंगा कि अगर वो हमारा नाम लेकर आए, चैनल का नाम लेकर आए, तो क्या डिस्काउंट है? देखिए आपका चैनल का जो नाम लेके आते हैं तो उसको हम उसी तरीक़ा से रखते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं रखते हैं। अच्छा, डिस्काउंट देंगे मतलब? हाँ गारंटी से, कोई 10% ले लो, 20% ले लो। चलिए, डागर साहब का ये बहुत अच्छा, हमारे को अच्छा व्यवहार लगा कि हमारे चैनल का नाम लेकर जो आएगा, जो टोटल बिल होगा उसमें जितनी भी संभव हो सकेगा वो कटौती भी करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य आएँ, हर बार अपने आप आएंगे, हमारे कहने से नहीं, क्योंकि हमारे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध ये भी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन अवश्य दबाएं, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।